हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेश कुमार और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग एक्सप्लोरर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, कई दिनों से मेरे पास कुछ मेरे फ्रेंड्स कुछ क्वेरीज़ कर रहे थे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे कि हम लोग आईटीआई में, डिप्लोमा में और बीटेक में हैं और हमें फोर्थ सेमेस्टर की, फिफ्थ सेमेस्टर की और एट सेमेस्टर की या फिर उसके पास डिप्लोमा पास होने के बाद, आईटीआई पास होने के बाद ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप करनी है, तो हम कहाँ से करें। ऐसा कुछ मेरे दोस्तों का सवाल था। तो आज इसी बारे में बात करेंगे कि आप कहाँ से कर सकते हैं, कहाँ से आपके लिए बेहतर होगा करना और कहाँ से आपको आसानी से मिल सकती हैं। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं ब्रांचेस बता देता हूँ। ब्रांचेस, अगर तुम डिप्लोमा में या फिर बीटेक में हो तो सबसे पहले ब्रांचेस देख लो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल, ये तीन ब्रांचेस का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी अगर तुम आईटी, कंप्यूटर्स और सिविल इन सब के हो तो उसके लिए तुम अपना देख लेना यार, इधर उधर से कहीं यूट्यूब वूट्यूब से पता चल जाएगा तुम्हें। लेकिन मैं यहाँ पे मेन तीन ब्रांचेस का बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल, और मेनली केमिकल का, क्योंकि मैं खुद केमिकल का हूँ इसलिए मैं केमिकल का आप सब कुछ बताना चाहता हूँ। तो यार देखो, अगर तुम इन तीनों ब्रांचेस में से किसी के हो, डिप्लोमा या बीटेक के, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आईटीआई की। पहले रुक जाओ, आईटीआई की बात करते हैं। तो आईटीआई में अगर आप किसी भी ट्रेड के हो तो आप यहाँ पे देख लो, कंपनी का नाम है एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ये यहाँ पे आपका दिल्ली के सबसे पास आपका पड़ेगा भटिंडा में, नांगल में पंजाब में और पानीपत में दिल्ली के सबसे पास। और इसके दो तीन प्लांट और हैं, मध्य प्रदेश में है, विजयपुर में और इंदौर में है। तो दिल्ली के सबसे आसपास अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया रहेगा पानीपत, नांगल और भटिंडा। और अगर तुम कहीं यूपी, बिहार या फिर कहीं दूर के हो तो उसके लिए तुम्हें अकोमोडेशन भी चाहिए। तो अकोमोडेशन का तुम्हें सबसे ज़्यादा जो फैसिलिटी है वो तुम्हें मिलेगा एनएफएल नांगल में, जो कि पंजाब में है। और यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग करना सबसे आसान है रिलेटिव टू अदर्स। तो चलो यार, सबसे पहले मैं आईटीआई की बात करता हूँ। तो अगर आप आईटीआई में हो, किसी भी ट्रेड के हो, किसी भी स्ट्रीम के हो, तो आप एनएफएल नांगल में आ सकते हो। मैं खुद एनएफएल नांगल में अभी कर रहा हूँ और मेरा सिर्फ 2 या 3 दिन रह गए यहाँ पे। तो आप एनएफएल नांगल में आ सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा सीखने को मिलेगा, काफ़ी आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे आप आ सकते हो। अगर आप आईटीआई की किसी भी ट्रेड के हो तो यहाँ पे तुम्हें आराम से मिल भी जाएगा। और यहाँ पे आके कुछ नहीं करना तुम्हें, बस अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सब सबमिट करने हैं और 1-2 दिन में आपका कंफर्मेशन हो जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टाइपेंड की बात करें तो आईटीआई वालों को 8,000 पर मंथ के करीब मिलता है यहाँ पे। और उनको सुबह 8 या 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रुकना पड़ता है। और अगर सीखने के लिहाज से बात करें तो सीखने के लिए उनके लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, इसके 4 यहाँ पे नांगल में, जो नांगल का यूनिट है इसमें 4 प्लांट्स हैं अलग अलग। अमोनिया का है, यूरिया का है, नाइट्रिक एसिड का है और स्टीम जनरेशन का है। तो आपको एक या एक साल, 6 महीने या 1 साल की आपको मिलती है अप्रेंटिसशिप या ट्रेनिंग। तो उसमें आप लोग अच्छा खासा सीख सकते हो। आईटीआई वाले देखो, काफ़ी बच्चे यहाँ पे आते रहते हैं। और आईटीआई का ऐसा है कि तुमने बीच में मान लो कि कहीं जॉब भी किया है तो उसके बाद भी तुम आ सकते हो, तुम यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रेंटिसशिप कर सकते हो यहाँ से और तुम्हें स्टाइपेंड मिल जाएगा, साथ में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद तुम कहीं अच्छी जगह जाके लग सकते हो सीखने के बाद। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ की। अब देखो, बात करते हैं दूसरी कौन सी है, डिप्लोमा की। तो डिप्लोमा की अगर बात करें तो मैंने जैसे बताया 3 ब्रांचेस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल, मेनली केमिकल। तो केमिकल वाले यहाँ पे बहुत उनका अच्छा स्कोप है, क्योंकि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड पूरी केमिकल प्लांट है। यहाँ पे तुम्हें अमोनिया का, जैसे मैंने बताया, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, स्टीम जनरेशन और ये यूरिया, इनके मिल जाएंगे। और यहाँ पे तुम्हें, अगर तुम्हारा डिप्लोमा कंप्लीट भी हो गया, बीच में तुम्हारा गैप भी है, बीच में मान लो तुमने कहीं जॉब किया या नहीं भी किया है, तो तुम यहाँ पे आ सकते हो, आराम से मिल जाती है। यहाँ पे आके तुम्हें बस अपने डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आके मैं तुम्हें, अगर तुम कहोगे तो एचआर का नंबर दे दूँगा, उनका नाम बता दूँगा। तो यहाँ पे आके तुम उनसे बात कर लो, सीधे डायरेक्ट कॉल करो, उनसे पूछ लो कि क्या क्या प्रोसेस है। प्रोसेस ये ज़्यादा कोई वो बड़ा नहीं है। प्रोसेस में तुम्हें मेनली क्या करना है कि अपने जितने डॉक्यूमेंट्स है सारे सबमिट करने हैं। एमएचआरडी की वेबसाइट है, वहाँ पे तुम्हें अपलोड करने हैं।
और वहाँ पे शायद कॉलेज वाले अपलोड कर देते हैं, तो उसके हिसाब से 1 साल की तुम्हें अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी यहाँ से डिप्लोमा वालों को लिए। ये स्पेशली डिप्लोमा वालों के लिए 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी, और डिप्लोमा वालों को शायद 9,000 रुपये पर मंथ का मिलता है। और अकोमोडेशन अगर तुम यूपी, बिहार, हरियाणा इन सब जगहों से हो तो तुम्हें अकोमोडेशन भी मिल जाएगा अच्छे खासे। यहाँ पे रहने के हैं क्वार्टर्स, और क्वार्टर्स की वीडियो भी मैं जल्दी डाल दूँगा, तो तुम देख लेना। क्वार्टर्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे तुम्हें, और वो खाने वाने का तुम्हें खुद करना पड़ेगा। और बाकी तुम्हें 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी, उसमें तुम अच्छा खासा सीखो। 4 प्लांट हैं, उनमें से 4 महीने सब में मिल जाएंगे, 4 या 3 महीने सब में मिलते हैं। तो मेरे काफ़ी दोस्त हैं डिप्लोमा में, तो वो अच्छा खासा सीख रहे हैं। यहाँ से निकलने के बाद तुम्हें अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाएगी। कहीं भी तुम जाके किसी भी PSU में अप्लाई कर सकते हो, जो बिना गेट के या बिना किसी एग्ज़ाम के लेती हो। चाहे एग्ज़ाम के लेती भी हो तो उसमें भी तुम अच्छा खासा सीखने के बाद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, डिप्लोमा वालों के लिए बहुत ही अच्छा ये प्लेस है। अगर तुम्हारा जॉब मान लो कि नहीं लगा है, केमिकल में तुम्हें भी पता है कितनी कम जॉब है, तो अगर तुम्हारा जॉब नहीं लगा है या फिर बीच में तुमने जॉब किया या तुम्हें पसंद नहीं आया, बीच में तुमने छोड़ दिया है जॉब, तो तुम ऐसे यहाँ पे हमारे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो बीच में जॉब 1-2 साल किया उन्होंने गुजरात में या फिर यहाँ तुम्हारा महाराष्ट्र में, तो वहाँ से छोड़ के, क्योंकि तुम्हें पता है डिप्लोमा के बाद 15 या 16 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, इतना तो वहाँ पे खर्चा ही हो जाता है। तो वहाँ से छोड़ के ये लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे ज़्यादा कोई काम भी नहीं होता डिप्लोमा वालों के लिए, मेनली ITI वालों से ही थोड़ा ज़्यादा काम करवाते हैं, लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए कोई यहाँ पे काम नहीं होता। तुम सुबह 9 या 10 बजे चले जाओ, आराम से सीखो। प्लांट में जितने भी तुम्हारे मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर, वो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं करते हैं, आराम से तुम्हें सिखाते हैं, बताते हैं, वो बता देंगे तुम्हें बढ़िया। तो ये है कि 9 बजे चले जाओ, अपना लंच करो, 12-1 बजे तक लंच होता है, 12-1 बजे लंच होगा, और फिर उसके बाद लंच के बाद चले जाओ, 5 बजे तक रुको वहाँ पे, आराम से घूमो फिरो, मौज करो। लाइब्रेरी, कैंटीन, इसमें जाके आराम से बैठो। तो ज़्यादा कोई डिप्लोमा वालों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से 8-9 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। उसमें ना तुम्हें क्वार्टर का देना है, ना कोई अलग कोई खर्चा है, उसी में से कट जाते हैं तुम्हारे। तो आराम से आके तुम यहाँ पे रह सकते हो। अपनी कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है या और कोई तैयारी करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो मतलब बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए, स्पेशली केमिकल के लिए। और मैकेनिकल वाले भी आ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी आ सकते हैं। एक बात और मैं बता दूँ, और डिप्लोमा वाले आ सकते हैं यहाँ पे, उसको उसके लिए भी मैं HR का नंबर दे दूँगा तुम्हें। अगर तुम कहोगे तो कमेंट्स में मेरे को बता देना, अगर तुम्हें चाहिए होगा तो मैं HR का नंबर दे दूँगा, तुम आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए भी यही प्रोसेस है, अपने जितने भी सर्टिफिकेट हैं अपने कॉलेज से इशू करा लो, और जितने भी तुम्हारा मार्कशीट है वो लेके और आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लोमा वाले आ सकते हैं यहाँ पे। और अब देखो, फाइनली बात करते हैं बीटेक की। तो यार देखो, बीटेक का क्या है कि बीटेक में अगर तुम आ रहे हो यहाँ पे, तो मेनली देखो, मैं तो खुद केमिकल का स्टूडेंट हूँ, बीटेक केमिकल का हूँ मैं। तो बीटेक केमिकल के लिए तुम्हें आना है तो तुम आओगे यहाँ पे, या तो तुम 5th सेमेस्टर में आओगे, 1 महीने की जब ट्रेनिंग होती है तब, या फिर तुम आओगे 8th सेमेस्टर में जब 4 या 6 महीने की ट्रेनिंग होती है तब। तो देखो, सबसे पहले आने के लिए आने से पहले तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जो अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है जो कॉलेज की तरफ से मिलता है, वो तुम्हें मेल करना है HR के पास। HR का नाम है भीषम पाल सर। तो उनका नंबर और ईमेल ID मैं दे दूँगा अगर तुम्हें चाहिए होगा तो, नहीं तो तुम अपने TPO से या फिर जो तुम्हें ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट वाला ऑफिसर होगा कॉलेज में, उससे तुम ले सकते हो। तो उससे तुम ले लो उसका। यहाँ पे जो HR है हमारे, वो बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे पर्सनैलिटी हैं वो। तो वो तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, जैसा तुम्हें कोई भी डाउट हो तो तुम उनसे पूछ सकते हो, बता सकते हो। तो बहुत ही अच्छे इंसान है वो, तुम्हें बता देंगे। तो सबसे पहले देखो, तुम्हें जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है उसको मेल करना है। यहाँ से रिप्लाई जाएगा, यहाँ से रिप्लाई जाने के बाद उसमें एक डेट दी होगी, उस डेट पर तुम्हें वहाँ जाना है, मतलब यहाँ पर आना है NFL में। NFL में आके तुम्हें क्या करना है कि जो तुम्हारा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है उसके साथ में एक प्रोविज़न लेटर होता है, और उसके साथ एक और डॉक्यूमेंट्स होता है जो यहीं से मिलता है, वो तुम्हें कॉलेज से साइन कराना है। मतलब एक परफॉर्मा टाइप का होता है, उसको तुम्हें कॉलेज से साइन कराना है। वो होता है, वो तो तुम ऑनलाइन भी करा सकते हो, भेज सकते हो वहाँ पे, वहाँ से फिर साइन करके यहाँ पे आ जाता है। हमने भी ऐसे ही किया था, तो वो हो सकता है। और एक और चीज़ चाहिए होती है यहाँ पे, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस तुम पेटीएम से या फ़ोनपे से कर सकते हो, अपना 20-25 रुपये का हो जाता है, 1 लाख का इंश्योरेंस होता है वो। तो उसकी फ़ोटोकॉपी एक ले आना, और यही 2-3-4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बीटेक वालों के लिए सबसे आसान है यहाँ पे आना, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बीटेक केमिकल के लिए सबसे आसान है। मैं खुद जब आया था तो मुझे भी विश्वास नहीं होता कि इतने आसानी से हो गया मेरा, लेकिन हमें थोड़ी शुरू में दिक्कत हुई थी क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया ताकि तुम लोग को पता चल सके। तो देखो,
बीटेक केमिकल वाले बस अपने ये डॉक्यूमेंट्स, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एक परफॉर्मा यहाँ से मिलता है, इंश्योरेंस की कॉपी, और बस यही 2-3-4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनको तुम ले आना। और बस यही सब, ये 2-3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तुम ले आओ। और बाकी अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो तुम सब लाओगे ही, और बाकी यही सब अपने ले आओ। ये मैं बता रहा हूँ, अगर तुम 5th सेमेस्टर में हो या फिर 8th सेमेस्टर में हो तो तब जब तुम आओगे तब ये करना, ये सब काम करना, क्योंकि मैं 8th सेमेस्टर में हूँ और मैं 4 महीने की ट्रेनिंग पे आया हूँ यहाँ पे, तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। देखो तुम्हें, तो तुम ये सारे डॉक्यूमेंट लेके, भीषमपाल सर हैं एचआरडी डिपार्टमेंट में, तो एचआरडी डिपार्टमेंट किसी से पूछ लेना। एनएफएल में आते ही, एनएफएल चौक से एनएफएल में आओ, एनएफएल आके किसी भी सीआरपीएफ वाले से या फिर किसी से भी पूछ लेना एचआरडी डिपार्टमेंट कहाँ है, वो तुम्हें बता देगा। एचआरडी डिपार्टमेंट में आके तुम भीषमपाल सर से मिलो, वो तुम्हें सारा काम बता देंगे। बस ये तुम सारे डॉक्यूमेंट्स ले आना, बस अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखो। और अगर तुम्हें क्लियर समझ नहीं आया तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम मेरे को बता देना कमेंट में कि क्या समझ नहीं आया, मैं पूरी कोशिश करूँगा बताने की। और तुम्हें बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, एक लिस्ट मैं बता दूंगा पूरी, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो पूरे रखो। बाकी तुम्हारा उसी दिन सारा काम हो जाएगा, तुम्हें क्वार्टर मिल जाएगा, तुम्हारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा अगले दिन से, और तुम्हें गेट पास मिल जाएगा, सब कुछ तुम्हारा मिल जाएगा, तुम्हारे प्लांट अलॉट हो जाएंगे। तो बस अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखो और यहाँ पे आ जाओ, आराम से 4 या 6 महीने की ट्रेनिंग करो। हाँ, लेकिन ये है कि तुम्हें कोई यहाँ पे मतलब वो नहीं मिलता है, पैसे नहीं मिलते हैं कोई तुम्हें यहाँ पे। जैसे डिप्लोमा वालों को 8-9 हज़ार मिलते हैं, आईटीआई वालों को 7-8 हज़ार रुपये मिलते हैं, तो तुम्हें कोई मतलब यहाँ पे पैसे नहीं मिलेंगे, कोई भी तुम्हें पैसे नहीं देगा यहाँ पे। तो बस यही दिक्कत है, तुम्हें सारा खर्चा खुद ही उठाना पड़ेगा। तो ये समझ लो कि अगर तुम्हें कहीं और ऑप्शन नहीं है केमिकल वालों के लिए, बीटेक केमिकल वालों के लिए अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो तुम यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे आराम से तुम्हें मिल जाएगा। और यहाँ पे 4 या 6 महीने रहो, अच्छे खासे सीखो, उसके बाद कहीं अपना गेट वेट की तैयारी कर लो, चाहे फिर कहीं कंपनी में अप्लाई कर दो। कितने मेरे दोस्त यहाँ से करके गए, वो अपना कहीं कंपनी में अप्लाई करके हो गए, अच्छे खासे जगह पे सेट हो गए वो। तो यही है, देखो बीटेक वाले आराम से आ सकते हो यहाँ पे, अकोमोडेशन का मिल जाएगा तुम्हें। और उसके लिए हाँ, एक चीज़ और, अकोमोडेशन के लिए तुम्हें 5,000 रुपये यहाँ पे सबमिट करने होंगे। तो 5,000 रुपये जब तुम सबमिट करोगे तो उसमें से तुम्हारा, जब यहाँ से तुम जाओगे खाली करके, तो उसमें से 4 या 6 महीने बाद, तो उसमें से तुम्हारा जो बिजली का बिल है, जैसे एक क्वार्टर में 2 रूम है, तो दोनों रूमों में जितना तुम्हारा बिजली का बिल आया होगा वो तुम्हारा बस कटेगा। मान लो कि 500 या 600 या मान लो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1,000 रुपये कट जाएगा। 1,000 रुपये कटने के बाद वो तुम्हारा जो 5,000 है उसमें से कटने के बाद तुम्हारा वो वापस आ जाएगा। और कोशिश करो कि अपने साथ मतलब मिनिमम 2 बंदे आओ, क्योंकि यहाँ पे जो क्वार्टर्स हैं वो 2 रूम के हैं, तो एक बार में तुम्हें वो दोनों रूम मिल जाएंगे। तो ये कोशिश करो, लेकिन अगर अकेले भी आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाते हैं यहाँ पे। मेरे काफ़ी दोस्त पहले अकेले भी आ चुके हैं। तो वही है कि 5,000 रुपये लगते हैं यहाँ पे क्वार्टर्स के, उसमें से तुम्हें 1,000 या 1,200 रुपये मान लो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतने कटेंगे, बाकी फिर तुम्हें वापस मिल जाते हैं या 1 या 2 महीने बाद। तो ये सारे काम है। अगर और भी डिटेल में जानना है तो मेरे को बता देना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा बीटेक वालों के लिए स्पेशल, क्योंकि मैं खुद बीटेक का हूँ तो मुझे अच्छे से पता है क्या इसका प्रोसेस है। तो देख लो, यही है। और बाकी बता दिया मैंने सब। और अगर तुम्हें जो एचआर हैं उनका नंबर या ईमेल आईडी चाहिए होगा तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें बता दूंगा। क्योंकि 8 सेमेस्टर वाले डायरेक्ट तुम सिर्फ मेल करो, उनको मेल करो, वहाँ से रिप्लाई आ जाएगा 1 या 2 दिन में। नहीं आता है तो नंबर मैं तुम्हें दे दूँगा, नंबर से तुम बात कर लो और जो तुम्हारी क्वेरीज सब पूछ लेना उनसे। वो ऐसे नहीं है कि तुम्हें बताएंगे नहीं या फिर हिचकिचाएंगे बताने में, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छे इंसान है वो, सब बता देंगे तुम्हें। और बाकी देख लो, अगर तुम्हारे पास कहीं और ऑप्शन नहीं है तो तुम यहाँ पे आ सकते हो। अगर तुम्हारे पास IOCL या BPCL या और कहीं का ऑप्शन नहीं है तो तुम सीधा यहाँ पे NFL में आ सकते हो। यहाँ पे तुम्हें रहने खाने का सब मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, तुम्हें जाने का कोई दिक्कत नहीं है। 9 बजे 10 बजे जाओ सुबह और 12-1 बजे तक आ जाओ वापस। बस बीटेक वाले ऐसे ही करते हैं सारे। और यही है, बस तुम्हें वो नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलते कुछ, बाकी अपना सारा खर्चा खुद उठाओ। इसके बाद कहीं जॉब ले लो आराम से, सीख वीख के, कोई दिक्कत नहीं। अमोनिया, नाइट्रिक एसिड और यूरिया, ये 3 प्लांट सबको मिलते हैं। तो बस तुम आके अलॉट करा लो ये प्लांट, बाकी सारे काम यहाँ पे हो जाएंगे तुम्हारे। तो यही है, देखो ITI वालों को बता दिया, डिप्लोमा वालों को बता दिया, बीटेक वालों को बता दिया। अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। मैं भी कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, तो मुझे भी थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है आज पहली बार वीडियो बनाने में। तो मैंने सोचा जो मुझे दिक्कत हुई वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैं बस ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें बता दूँगा। ओके, बाय।